आर्थिक तूफान के महीनों बाद घर में पहली बार स्थिरता जैसी कोई चीज महसूस हुई। कमाई बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन नियमित थी। बिल समय पर भरने लगे थे। स्कूल की फीस अब बकाया नहीं थी। लेकिन असली बदलाव पैसों में नहीं था, बदलाव उन दोनों के भीतर था। एक रात जब बच्चे सो चुके थे तो रिया बालकनी में बैठी थी। आदित्य 2 कप चाय लेकर आया। पहले वे ऐसे ही बैठा करते थे, लेकिन वर्षों से यह आदत खो गई थी। आदित्य ने कहा, हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। रिया ने पूछा, कैसी शुरुआत? आदित्य ने कहा, पति पत्नी की तरह, सिर्फ माता पिता की तरह नहीं। रिया कुछ सेकंड चुप रही। वो समझ गई थी कि पिछले महीनों में वे सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहे थे। रिश्ता कहीं पीछे छूट गया था। उसने धीरे से कहा, शुरुआत भरोसे से होगी। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने अपना फोन रिया की तरफ बढ़ाया और कहा, पासवर्ड बदलने की जरूरत नहीं। रिया हल्का सा मुस्कुराई। ये छोटी बात थी, लेकिन उनके लिए बड़ी थी। अगले दिन आदित्य ने ऑफिस का काम जल्दी खत्म किया और रिया को मैसेज किया, शाम को बाहर चलें। रिया ने पहले सोचा कि शायद कोई काम होगा, फिर उसने महसूस किया कि यह सिर्फ साथ समय बिताने का प्रस्ताव है। बच्चों को पड़ोस की आंटी के पास छोड़ा गया। दोनों पास के एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए। महंगे होटल नहीं थे अब उनकी सूची में, लेकिन उस शाम की कीमत बहुत बड़ी थी। टेबल पर बैठते ही कुछ सेकंड की असहज चुप्पी आई। फिर आदित्य ने कहा, मुझे माफ करना आसान नहीं होगा, मुझे पता है। रिया ने कहा, माफ करना एक दिन का फैसला नहीं है। आदित्य ने कहा, मैं इंतजार करूंगा। रिया ने पहली बार बिना आंसू के उसकी आंखों में देखा। उसे वहां डर नहीं बल्कि स्थिरता दिखी। घर लौटकर उन्होंने बच्चों को सुलाया। उस रात बहुत समय बाद वे एक ही बिस्तर पर बिना दूरी के लेटे। कोई बड़े वादे नहीं हुए, कोई फिल्मी संवाद नहीं बोले गए, बस खामोशी में हाथ पकड़े रहे। धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें पतली होने लगीं। आदित्य अब हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता था। रिया अब हर चुप्पी को शक की नज़र से नहीं देखती थी। एक दिन आरव ने देखा कि मम्मी पापा साथ में हंस रहे हैं। उसने अनाया से कहा, सब ठीक हो रहा है। ये वाक्य रिया ने सुन लिया। उसके दिल में कुछ पिघल गया। काउंसलर से फॉलो अप सेशन हुआ। काउंसलर ने पूछा, अब आप दोनों क्या महसूस करते हैं? रिया ने कहा, डर कम हुआ है। आदित्य ने कहा, अहंकार कम हुआ है। काउंसलर ने कहा कि जब रिश्ता टूटने के किनारे से लौटता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। या तो और कमजोर होता है या बहुत मजबूत। अब यह उनके हाथ में था। घर में एक नया नियम बना। हर रविवार शाम चारों साथ बैठकर सप्ताह की एक अच्छी और एक कठिन बात साझा करेंगे। पहले रविवार को आदित्य ने कहा कि उसकी अच्छी बात ये थी कि उसे नया क्लाइंट मिला। कठिन बात ये थी कि कभी कभी उसे असुरक्षा महसूस होती है। रिया ने उसकी तरफ देखा। ये वही आदमी था जो पहले अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करता था। रिया ने अपनी अच्छी बात बताई कि उसे काम की सराहना मिली। कठिन बात ये कि उसे अब भी कभी कभी पुराने ऑफर की याद आती है। आदित्य ने उसका हाथ दबाया। उसने कहा, अगर कभी जाना चाहो तो मैं साथ चलूंगा। ये सुनकर रिया की आंखें भर आईं। अब ये शब्द त्याग से नहीं, साथ से निकले थे। समय के साथ उनके बीच शारीरिक दूरी भी कम हुई, लेकिन उससे ज्यादा भावनात्मक दूरी खत्म हुई। वे अब एक दूसरे की बात पूरी सुनते थे, बीच में काटते नहीं थे। एक रात आदित्य ने कहा कि वो अपने पिता से खुलकर बात करना चाहता है। रिया ने समर्थन दिया। मुलाकात हुई। आदित्य ने पहली बार अपने पिता से कहा कि उनके पुराने विचारों ने उसके मन में असुरक्षा भरी थी। यह आसान बातचीत नहीं थी, लेकिन जरूरी थी। उधर रिया ने भी अपनी माँ से कहा कि हर सलाह जरूरी नहीं होती। उसे अपने घर के फैसले खुद लेने हैं। ये भी एक तरह का पुनर्निर्माण था। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार भी स्थिर होने लगा। आरव ने फिर से फुटबॉल खेलना शुरू किया। अनाया की ड्राइंग में अब घर के बीच दीवार नहीं थी। अब वह 4 लोगों को हाथ पकड़े बनाती थी। एक शाम बिजली चली गई। पहले ऐसी स्थिति में तनाव होता था। अब चारों ने मोमबत्ती जलाई और साथ बैठकर कहानी सुनाई।
रिया ने हंसते हुए कहा, ये याद रहेगा। आदित्य ने कहा, हाँ, ये संघर्ष नहीं, याद बनेगा। कुछ महीनों बाद उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा और सुधरी, लेकिन इस बार उन्होंने जीवन को तेज नहीं किया। उन्होंने सीखा था कि दौड़ से ज्यादा संतुलन जरूरी है। एक रात बालकनी में बैठे आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करना चाहता हूँ। रिया चौंक गई। आदित्य घुटनों पर नहीं बैठा, उसने बस कहा, क्या तुम मेरे साथ फिर से भरोसे के साथ चलोगी? रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, शर्त है कि इस बार बराबरी से चलेंगे। आदित्य ने कहा, हमेशा। यह मिलन शोर वाला नहीं था, ये शांत था, गहरा था, समझ से भरा था। उन्होंने तय किया कि वे साल में एक बार सिर्फ अपने लिए यात्रा करेंगे। बच्चों के बिना नहीं, बल्कि बच्चों की व्यवस्था करके, ताकि पति पत्नी का रिश्ता भी जिंदा रहे। अब घर में हंसी स्थिर थी, बातचीत खुली थी, भरोसा धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। रात को सोते समय रिया ने कहा, हम टूटे थे लेकिन खत्म नहीं हुए। आदित्य ने जवाब दिया, क्योंकि हमने हार मानने से पहले एक दूसरे को चुना, और इसी चुनाव से उनके रिश्ते का नया अध्याय शुरू हुआ। अदालत के बाहर जब आखिरी कागज पर हस्ताक्षर हुए थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही दो लोग फिर से एक ही छत के नीचे बैठकर अपने बच्चों के भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। अर्जुन और नंदिता ने अलग होने का फैसला गुस्से में लिया था। शक ने उनके बीच दीवार खड़ी की थी, गलतफहमियों ने उन दीवारों को और मोटा कर दिया था। फिर आर्थिक संघर्ष ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया था। बच्चों ने चुपचाप सब सहा था। आरव और अन्वी ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में सवाल हमेशा तैरते रहे। समय ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया। अर्जुन ने सीखा कि अहंकार रिश्ते नहीं बचाता। नंदिता ने सीखा कि चुप रहना हर बार समाधान नहीं होता। कई महीनों की दूरी के बाद जब दोनों ने बच्चों के लिए साथ बैठने का फैसला किया तो वो मुलाकात औपचारिक थी। बात सिर्फ स्कूल की फीस और आरव की कोचिंग को लेकर थी, लेकिन उस मुलाकात में पहली बार दोनों ने एक दूसरे की थकान देखी। अर्जुन की आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। नंदिता की आंखों में भी अब गुस्से की जगह थकावट थी। आरव ने अचानक कहा कि उसे पापा के साथ साइंस प्रोजेक्ट बनाना है। अन्वी ने कहा कि उसे मम्मी और पापा दोनों साथ चाहिए वार्षिक उत्सव में। उन दो मासूम इच्छाओं ने दोनों के दिल हिला दिए। अर्जुन ने पहली बार माना कि उसने शक के आधार पर आरोप लगाए थे। नंदिता ने पहली बार स्वीकार किया कि उसने अपनी पीड़ा साझा नहीं की और चुप्पी से दूरी बढ़ने दी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, पहले बच्चों के बहाने, फिर रोजमर्रा की छोटी बातों तक। अर्जुन ने अपनी नौकरी के संघर्ष बताए, नंदिता ने अपने छोटे बिजनेस की असफलताओं का सच बताया। दोनों को समझ आया कि वे अलग होकर भी खुश नहीं थे। एक दिन आरव स्कूल में झगड़े में फंस गया। उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसके मम्मी पापा फिर से साथ आएंगे। दोस्त ने मजाक उड़ाया। आरव ने गुस्से में धक्का दे दिया। जब प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया तो अर्जुन और नंदिता पहली बार एक ही तरफ खड़े थे। उन्होंने बेटे को डांटा नहीं, बल्कि समझाया कि वादे सोच समझकर करने चाहिए। लेकिन उस दिन घर लौटते समय कार में जो खामोशी थी वह भारी थी। आरव ने धीरे से पूछा कि क्या वह गलत है अगर वह चाहता है कि उसका परिवार फिर से एक हो जाए। नंदिता की आंखें भर आईं। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में बेटे को देखा। उसकी आवाज भर आ गई। उसने कहा कि कोई भी इच्छा गलत नहीं होती। उस रात दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। पुरानी बातें खुलकर सामने आईं। अर्जुन ने माना कि उसे नंदिता की सफलता से असुरक्षा होती थी। नंदिता ने कहा कि उसे अर्जुन के देर रात तक बाहर रहने से डर लगता था। दोनों ने देखा कि शक की जड़ें डर में थीं, और डर की जड़ें असुरक्षा में। अगर वे उस समय खुलकर बात कर लेते तो शायद तलाक तक बात नहीं पहुंचती। लेकिन अब पछतावा भी था, और समझ भी। उन्होंने तुरंत साथ रहने का फैसला नहीं किया। उन्होंने तय किया कि पहले दोस्त बनेंगे, एक दूसरे को फिर से जानेंगे, बच्चों के सामने झूठा नाटक नहीं करेंगे। धीरे धीरे अर्जुन सप्ताहांत पर बच्चों के साथ नंदिता के घर आने लगा। वह खाना बनाने में हाथ बटाता। अन्वी उसे रसोई में एप्रन पहनाकर हंसती।
नंदिता चुपचाप ये सब देखती। एक दिन अन्वी ने दोनों के लिए हाथ से बना कार्ड दिया। उस पर लिखा था कि परिवार टूटे तो दर्द होता है और जुड़े तो घर बनता है। उस छोटे से कार्ड ने दोनों को झकझोर दिया। अर्जुन ने उसी शाम नंदिता से कहा कि वह फिर से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इस बार बिना अहंकार के। नंदिता ने कहा कि भरोसा एक दिन में वापस नहीं आता। अर्जुन ने जवाब दिया कि वो इंतजार करेगा। कई महीनों तक उन्होंने काउंसलिंग ली, गलतफहमियों को शब्द दिए, गुस्से को दिशा दी, और धीरे धीरे भरोसा लौटने लगा। एक दिन अर्जुन ने अपने माता पिता के सामने स्वीकार किया कि गलती उसकी भी थी। नंदिता ने भी अपने परिवार से कहा कि वह अर्जुन को दूसरा मौका देना चाहती है। परिवारों में पहले विरोध हुआ, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर सबका मन पिघल गया। उन्होंने साधारण तरीके से फिर से साथ रहने का निर्णय लिया। कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, कोई दिखावा नहीं हुआ, बस घर में एक छोटी पूजा हुई। आरव और अन्वी ने फूल सजाए। अर्जुन ने नंदिता का हाथ पकड़कर कहा कि वह इस बार सुनना सीखेगा। नंदिता ने कहा कि वह इस बार बोलना सीखेगी। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई। आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार दोनों साथ थे। नंदिता ने अपना छोटा ऑनलाइन बिजनेस दोबारा शुरू किया। अर्जुन ने अतिरिक्त प्रोजेक्ट लिए। रात को दोनों मिलकर खर्चों की योजना बनाते। आरव अपनी पढ़ाई में लग गया। अन्वी ने डांस क्लास ज्वाइन की। घर में छोटी छोटी सफलताएं आने लगीं। पहली बड़ी खुशी तब आई जब नंदिता का प्रोडक्ट एक बड़े स्टोर में जगह पा गया। अर्जुन ने गर्व से सबको बताया कि यह उसकी पत्नी की मेहनत है। नंदिता ने मंच पर कहा कि यह उसके पति के भरोसे का परिणाम है। बच्चों ने तालियां बजाईं। समय के साथ पुराने घाव पूरी तरह तो नहीं मिटे, लेकिन वे दर्द नहीं देते थे, वे सीख बन गए थे। 1 साल बाद उन्होंने परिवार के साथ एक छोटा उत्सव रखा। उस दिन घर में रिश्तेदार आए। आरव ने भाषण दिया कि उसने सीखा है कि परिवार लड़ सकता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो लौट भी सकता है। अन्वी ने कहा कि माफी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन और नंदिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। उन्होंने तय किया कि हर साल वे अपने रिश्ते का एक दिन मनाएंगे, ताकि उन्हें याद रहे कि रिश्ता मेहनत मांगता है और मेहनत से ही चलता है। कुछ साल बाद आरव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुआ। अन्वी ने राष्ट्रीय स्तर पर डांस प्रतियोगिता जीती। दोनों बच्चों के आत्मविश्वास में साफ झलकता था कि उन्हें अब घर में स्थिरता मिली है। अर्जुन ने एक शाम कहा कि वह चाहता है कि वे अपने अनुभव पर एक छोटी किताब लिखें। नंदिता मुस्कराई। उसने कहा कि शायद उनकी कहानी किसी और को टूटने से बचा सके। उन्होंने साथ बैठकर पहला पन्ना लिखा। उसमें लिखा कि शक अगर समय पर रोका न जाए तो घर तोड़ देता है, लेकिन अगर माफी और समझ साथ हों तो वही घर फिर से बन भी सकता है। सालों बाद जब वे अपने आंगन में बच्चों और रिश्तेदारों के साथ बैठे थे तो किसी ने पूछा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। अर्जुन ने कहा कि नौकरी नहीं। नंदिता ने कहा कि बिजनेस नहीं। दोनों ने एक साथ कहा कि उनका परिवार। आरव और अन्वी ने उन्हें गले लगाया। घर में हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने नंदिता का हाथ थामा। इस बार पकड़ मजबूत थी और विश्वास से भरी हुई। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने समझ लिया था कि प्यार सिर्फ भाव नहीं है, प्यार जिम्मेदारी है, त्याग है, सुनना है, और हर दिन नया चुनाव है। उस दिन घर में रोशनी थी, लेकिन उससे ज्यादा रोशनी उनके दिलों में थी। उनकी कहानी संघर्ष से शुरू हुई थी, शक से गुजरी थी, तलाक तक पहुंची थी, पछतावे से टूटी थी, माफी से जुड़ी थी, और अंत में मिलन में बदल गई थी। यह अंत सिर्फ एक अध्याय का था, उनकी जिंदगी का नहीं, क्योंकि अब वे हर दिन साथ लिख रहे थे, और इस बार कोई दूरी बीच में नहीं थी। उनका परिवार पूरा था, मजबूत था, और भविष्य की ओर बढ़ रहा था। ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।